पहाड़ों में जंगली साग बटोरती एक बुजुर्ग महिला मैरी को एक डरावनी सी बात दिखी। उसके सामने की उजाड़ पहाड़ी शायद सोने से भरी थी। आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए वह फौरन नीचे उतरी और पहचान के पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट को साथ लेकर ऊपर पहुंची। रॉबर्ट ने चाकू से चमकदार परत खुरची, पाउडर को ध्यान से देखा और ठंडे लहजे में बोला, ये पायराइट है, सोने जैसा दिखता है, असल में सोना नहीं। शाम ढल रही थी। उसने मैरी को जल्दी घर लौटने को कहा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने एक कॉल मिला दी। अगली सुबह वह कई लोगों के साथ पहाड़ी के नीचे जमा था। हाईटेक डिटेक्टर्स, भारी बैग्स और हथियारों के साथ। चढ़ाई के सारे रास्ते सील कर दिए गए। तभी इलाके का बूढ़ा शिकारी विलियम शिकार पर निकलने को पहुंचा। बंद रास्ते और खड़ी गाड़ियां देखकर वह चौंका, फिर भी आदतन अपना सामान उठाया। उधर टीम पहाड़ी पर पहुंची। एक जवान जैक ने डिटेक्टर चलाया। अगले ही पल मशीन चीख उठी। जैक खुशी से उछल पड़ा। यहाँ भारी मात्रा में सोना है, ये पक्की गोल्ड माउंटेन है। सबकी सांस में सांस आई। एक सूट पहना आदमी माइकल तो घर फोन कर बैठा, बाथरूम तक सोने का बनवाने की बातें। इसी बीच मैरी सामने आ गई। लोगों का जोश देखकर उसे सब समझ आ गया। उसने सच पूछा। अब झूठ की गुंजाइश नहीं थी। ऑफिसर ने मान लिया कि पहाड़ी सच में सोने की है, मगर ये सोना उसका नहीं, जमीन उसके नाम नहीं। मैरी नाराज होकर नीचे जाकर खबर फैलाने को मुड़ी। तभी उसने ठंडे लहजे में बताया, ये पूरी जमीन उसके दिवंगत बेटे की है और वह किसी को यहाँ हाथ नहीं लगाने देगी। माहौल तंग हो गया। समझाने के लिए एक भारी भरकम, चेहरे से नरम दिखने वाला एरिक आगे बढ़ा। धक्का मुक्की में पीछे खड़े माइकल से डिटेक्टर का स्विच टकरा गया। एरिक घबराकर मुड़ा, बैग का जोर लगा और मैरी ढलान से नीचे गिर गई। सब दौड़े। उसे बेहोश समझा ही था कि वह आंखें खोल बैठी। सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। लालच ने जीत ली। कुछ लोग उसे चुप कराने लगे। तभी दूर से विलियम ने सब देख लिया। वह बंदूक उठाकर बचाने को बढ़ा ही था कि नीचे से एक लड़की की आवाज गूंजी। मैरी की मंद बुद्धि पोती एमिली उसे ढूंढती हुई ऊपर आ रही थी। विलियम समझ गया, इन लोगों से बच्ची सुरक्षित नहीं। उसने मैरी को छोड़कर एमिली को बचाने का फैसला किया। आवाज पुलिस तक भी पहुंच गई। उन्होंने विलियम को रोका। कुछ देखा क्या? उसने साफ कहा, कुछ नहीं। तभी अचानक मैरी की कराह सुनाई दी। वह जिंदा थी। अब किसी को जाने नहीं देना था। छीना झपटी में बंदूक चल गई और उसी धक्का देने वाले एरिक की वहीं मौत हो गई। हंगामे में विलियम एमिली को लेकर खिसक गया। पीछा शुरू हुआ। आगे बढ़ते हुए विलियम ने एक पर्ची लिखकर एमिली के बैग में डाली। नीचे के शेरिफ डेविड तक पहुंचना है। खुद वह भटकाने निकल पड़ा। पहाड़ों का माहिर था, झाड़ियों में गायब होता रहा। पुलिस ने बंटकर काम करने का फैसला किया। 2 एमिली के पीछे, 2 मैरी के पास और रॉबर्ट खुद विलियम के पीछे। कुछ ही देर में रॉबर्ट ने विलियम को पकड़ लिया, मगर उसने गलती की। एक नर्वस जवान टॉम को उसे निपटाने छोड़ दिया। टॉम पहली बार ऐसी हालत में था। विलियम ने पास बुलाकर मौका लिया और उसे बेहोश कर दिया। बंदूक फिर हाथ में आ गई। इधर मैरी को खत्म कर दिया गया, दूसरी तरफ एमिली को पकड़ लिया गया। गोलियां चली। किस्मत से वह बचती रही। एक पल वह फिसली पर खड़ी हो गई। अब बचना मुश्किल था। तभी जोरदार धमाका हुआ। विलियम पहुंच चुका था। उसने 2 वार में हालात पलट दिए। एक युवक गिड़गिड़ाया। विलियम ने उसे छोड़ दिया। उसने एमिली के जख्म पर पट्टी बांधी, मगर उसे पता था खतरा अभी टला नहीं है।